नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का सेकंड टेस्ट पेपर आपका लेकर के आए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इस टेस्ट पेपर में अगर 30 में से आप 28 से 29 प्रश्न अगर सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का आप यूपी टेट में आप टॉप करने वाले हैं, अच्छा खासा स्कोर करने वाले हैं और आसानी से आप यूपी टेट को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है दीर्घ का विलोम शब्द है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछे गए हैं या सी टेट में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। खुद से कोशिश करनी सॉल्व करने की। इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तब जाके आप इसको पूरा कम्प्लीटली देखिएगा भी और नोट कर लीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखिएगा आपका स्कोर कितना होता है। अगर 30 में आप 28 से 29 कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे दीर्घ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लघु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है यहाँ पे निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, सन्निधि। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी सन्निधि होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें दिया है कवि का नाम दिया है और उनकी रचना के बारे में दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है सही है। ठीक है, उसको सुमेलित करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी देखिएगा, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल है, हाँ है। अब भूषण जी के शिवराज भूषण, ये भी इन्हीं की है, तो ये भी सही हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है ये वाला सी वाला कि देव जी का शब्द रसायन, हाँ ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है 1 से लेकर 3 तक इतने ऑप्शन ये सही हैं और ये वाला गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है बिरहड़ी, बी है विभीषण, सी है जगदगुरु, डी है गृहिणी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे गलत आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध है, तो आप यहाँ पे अपना आंसर दे देंगे बिरहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योति का विलोम होगा। सबसे पहले ज्योति का मतलब क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तम, इसका अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका विलोम पूछा जा रहा है, ज्योति का विलोम क्या होगा? तम होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा है परीक्षा में। अनन्या से अन्या किसकी आत्मकथा है? ठीक है, अनन्या से अन्या ये किसकी आत्मकथा है ये पूछा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? आप जल्दी से आप करेंगे, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, प्रभा खेतान इनका नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप बीती शब्द में समास पूछ रहा है, कौन सा समास है? आप बीती शब्द में ध्यान से आप देखेंगे, इसमें समास आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समास है? जल्दी से आप अपना आंसर जो है देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आप बीती में तत्पुरुष समास होगा, मैंने आपको बताया है, समास पढ़ाया है। समास, संधि, अलंकार सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उस वीडियो को भी आप जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसको किस भाव में प्रयोग किया गया है? तो इसका मतलब क्या है? झूठ का दिखावा करना। ये क्या है? ये गलत है, ये सही नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, इससे बैठ रहा है ये कि एक अयोग्य व्यक्ति है उसको अगर आप अच्छी चीज़ देते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ठीक है, बी, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है,
हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया ताकि आपको समझ में भी आए और आपके निगाह में जो है ये प्रश्न बना रहे, ताकि अब जब भी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो जो आयोग जिसको आंसर मानते हैं आपको उसी को आंसर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा कि आपको समझ में आएगा। बाकी इस प्रश्न का उत्तर जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। सारे यही ऑप्शन दिए थे उस दिन परीक्षा में, और ठीक है, इसको आयोग माना था यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आयोग सी ऑप्शन को यहाँ पे सही माना है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बता दी, थोड़ी हाईलाइट कर दी है ताकि आपको समझ में आए, आपका ध्यान इसी पे बना रहे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि भाषा क्या है, ठीक है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, विद्यालय में सीखी जाती है और नियमों की जानकारी से ही निखरती है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप बिल्कुल मार्क करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है ये बता रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है यहाँ पे भाषा की। ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक क्या लिखा है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, ठीक है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, असहज स्वाभाविक होता है, इसके बाद प्रयास पूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन का अर्थ आपको बताना है इसमें क्या है। भाषा अर्जन आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये प्रश्न का 11 का बी सही है, सहज स्वाभाविक होता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज करके आप खुद से सोचिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप कर पाएंगे। 28-30 क्वेश्चन जो है 30 में 28-29 कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा। आपसे पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछा है जो कि परीक्षा में आया हुआ है। परिधन आवरण है, इसके बाद परिधन आवरण है या परिधन आवरण है या यहाँ पे परधन या आवरण है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिएगा सही है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रूर शब्द है, ठीक है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। क्रूर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से अब इसका उत्तर दीजिए, खुद के अंदर देना है, अपने कापी पेन पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द विदेशी है। इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विदेशी है। यहाँ पे शब्द हैं आपके, पहला है शब्द, दूसरा है धर्म, तीसरा अंदाज है, चौथा यहाँ पे प्रकृति है। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विदेशी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न के लिए 14 के लिए सी सही है बिल्कुल, ठीक है। अंदाज, यहाँ पे अंदाज इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शिक्षण से संबंधित ये प्रश्न है, तो ये भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। तो 15 के देखिएगा, ए दिया है यहाँ पे, एकमात्र संसाधन है या साधन है, अनावश्यक है या साध्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, जल्दी से आप कमेंट अपने अंदर कमेंट करेंगे, मतलब अपने कॉपी पेन पे लिखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि साधन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि व्यंजन के बाद स्वर आए तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको जब संधि बताया था, संधि पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया कि अगर व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, ये मायने नहीं रखता। अगर व्यंजन पहले है उसके बाद कोई आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, तो आपका ऑप्शन देखते ही यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। अगर उस दिन की क्लास आप किए हैं तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आपके उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से व्यंजन संधि आप मार्क कर लेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, बी यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। इसमें बड़े शब्द, ठीक है, बड़े शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है।
एक आपको यहाँ पे दिया गया है, वाक्य दिया गया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। और पूछा क्या जा रहा है, इसमें बड़े शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कि मतलब किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी कि विशेषण है या क्रिया है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, ये आपको बताना है। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कैसे है, जैसे बड़े के साथ आप क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, बड़े के साथ जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे बड़े लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही है। ये कैसी संज्ञा है, तो आपको यहाँ पे बताना है जाति वाचक संज्ञा। जब मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारा चीज़ आपको पढ़ाया है, अभी हाल ही में लेक्चर कल या परसों का दिया हुआ है, उसको जाके आप जरूर देखें, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सारी आपकी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। बड़े लोग, ये बड़े लोग जो है यहाँ पे बड़े बड़ाई ना करे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बड़े लोग से पे निकल के आया है, इसलिए यहाँ पे जो है संज्ञा है, इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वी उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनाए, ठीक है। इस उपसर्ग से बोल रहा है, वी से कौन सा शब्द नहीं बना है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे विवाद बिल्कुल बना है, वीड़ा देखेंगे यही गलत हो जा रहा है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए वीड़ा ये क्या वर्ण का मेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, शब्द का मेल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इसलिए, ठीक है। बाकी विशेष हो गया, विधन शेष कर लेंगे आप, ठीक है। शेष में वी आप उपसर्ग लगा लेंगे, विज्ञान में वी प्लस ज्ञान करके आप लगा लेंगे, ठीक है। विवाद में वी वाद करके लगा लेंगे, वाद एक शब्द हो गया आपका, इस तरीके से आप लगा लेंगे। लेकिन वीड़ा में क्या होगा, वर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या है, वर्ण से मिलके शब्द बन रहा है, तो इसलिए उपसर्ग हम कहाँ जोड़ेंगे, अगर इसमें वी वीड़ा करते तब जाके कहीं हमारा कुछ सही होता, लेकिन उसका एक अर्थ भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वीड़ा जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो रस अभी फिलहाल मैंने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ, वीर रस, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको रस जो है यहाँ पे रस और छंद पढ़ना है, तो मैं उस पर एक अच्छा टॉपिक बना के कवर कर दूंगा, वो भी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। अब बाकी कल मैं आपको मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वन लाइनर फॉर्म में। शायद मैं 50 से 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक ज़रूर यहाँ पे बने रहिएगा, तभी आपका फ़ायदा होगा। तो उत्साह का अस्थाई भाव हमने पूछा, ठीक है, कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी वीर रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, यानी कि 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, मतलब अवसर का लाभ उठाना, ये एक वाक्य है और दिया गया है कि मतलब इसका अर्थ आपको किस में प्रयोग करना है वहाँ पे, तो उसके अर्थ में आपको बताना है कि ज़मीन आसमान एक करना, नहीं ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, हाँ ये सही हो रहा है, क्योंकि देखिए अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, यहाँ पे ऑप्शन देखते ही हमारा सही हो जा रहा है। तो बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि जो विवादित हो, तो उस स्थिति में अगर पहले ही आप मार्क कर देते हैं तब भी हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। लेकिन फिलहाल मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया है और ये प्रश्न मैं जानता हूँ कि विवादित नहीं है इस ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। यमक है, रूपक है, उपमा उत्प्रेक्षा है। आपको मैंने अलंकार पढ़ाया है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 21 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, योजक चिन्ह होगा चरण कमल के बीच में, और योजक चिन्ह जो होता है आपका यमक में आता है, रूपक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, और यहाँ पे इस प्रश्न के लिए यहाँ पे
बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, योजक चिन्ह होता है बीच में दोनों के, याद रखेंगे आप। अगला है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि घोष में कौन कौन आता है, अघोष में कौन कौन आता है, अल्प प्राण में कौन कौन आता है, महाप्राण में कौन कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं अघोष बता देता हूँ। ठीक है, अघोष और सघोष, फिर उसके बाद बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अघोष हो और सघोष, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा मिट गया। अब हम बात करते हैं अघोष और सघोष की। तो अघोष मैंने बताया यहाँ पे, सघोष। ठीक है, तो अघोष जो होता है 1 2, यानी कि जो वर्ग होता है हमारा, जैसे क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग हो गया, फिर त वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, और इस प वर्ग हो गया। इस तरीके जो हमारा 5 हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग बना हुआ है, तो उस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए क वर्ग में क्या होगा, क ख, पहला दूसरा। ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे किया जा रहा है। तो यानी पहला दूसरा जब यहाँ पे आएगा वर्ण, तो वो क्या हो जाएगा, अघोष के अंतर्गत आता है। और सघोष में कौन कौन सा होता है, इसके अलावा भी और कौन कौन होता है, तीनों स होते हैं। ठीक है, इसमें तीनों स भी आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। प्रत्येक वर्ग का जो है पहला दूसरा वर्ण आता है इसमें, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये आएंगे। इसके अलावा स स श, ये तीनों श आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तीनों स आ जाएंगे यहाँ पे, इसको कर लेंगे आप, किसमें, अघोष के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं सघोष। ठीक है, अघोष मैंने बताया कि पहला और दूसरा यहाँ पे, और इसके बाद तीनों स जो हैं वो हो जाएंगे। तो अब सघोष की बात करते हैं, सघोष क्या होता है। तो सघोष सुन लीजिएगा आप। अब बचा कौन, पहला दूसरा हो गया था, पहला दूसरा यहाँ पे हो गया था। अब बचा कौन, तीसरा बच्चा यहाँ पे, चौथा बच्चा, और यहाँ पे पांचवा बचा। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जहाँ पर आए हम समझ जाएंगे वो सघोष है। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ क्या आता है, य र ल व, और साथ में ह आता है। ठीक है, य र ल व अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो आते हैं, और ह इसके बाद आता है। ठीक है, इसी में आता है, सघोष में या घोष में, उसी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो देखिए अल्प प्राण में वायु जो है मुख के बाहर जो है वो कम मात्रा में आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो ये क्या होता है अल्प प्राण, तो हमने बता दिया अल्प प्राण क्या होता है। अब बात करते हैं कि अल्प प्राण में आता कौन कौन है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ये जो है आता है किसमें, अल्प प्राण में, और साथ में य र ल व ये आते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है सभी स्वर, इसी में आ जाएंगे, जितने स्वर हैं सभी स्वर इसी में आ जाएंगे अल्प प्राण में। ठीक है, अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में देखिए क्या आएगा, महाप्राण अगर बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में आपका आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यही तो बचा है इसमें। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे वर्ण आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा आपका तीनों श। ठीक है, श श श, ये तीनों श आ जाएंगे, और साथ में ह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें महाप्राण में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो हमें देखते ही पता चला जा रहा है कि यहाँ पे घोष की जब बात कर रहा है, देखिए च इसमें अघोष है, बाकी आपके तीनों क्या हैं, घोष हैं। ठीक है, तीनों घोष हैं। आप जाके वहाँ से जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि उसको कैसे रटना है आपको अघोष सघोष को, देखिए अघोष का 1 2 हो गया, सघोष का यहाँ पे हो गया 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 हो गया, और सघोष में सभी स्वर भी आ जाएंगे, य र ल व और ह भी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इतना आएगा, 1 2 जो वर्ण होते हैं पहले दूसरे की ये आएंगे अघोष में, और साथ में तीनों श आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का आप नोट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर
23 आपसे पूछ रहा है कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, विपरीत जो अर्थ देते हैं उसको हम विलोम कहते हैं। ठीक है, विलोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए, अगर किसी ऑप्शन में अगर गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए उसका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस दशा में आपको गलत नहीं करना है, आपको सही करना है। अगर कोई प्रश्न में ऑप्शन में गलत बता दूं गलती से भी, हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है बोलूँ ए बोलूँ और सही यहाँ पे बी है, लेकिन मैं पढ़ तो रहा हूँ वही ऑप्शन, मतलब पढ़ने में मैं वही पढ़ रहा हूँ, उसका उत्तर मुझे आ रहा है तो मैं वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन जो है गलत बता रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है, बाई मिस्टेक हो सकता है। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, और गरीबी में जीना, ये है इसका। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही हो रहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, तो अशोक का फूल, हाँ उन्हीं का है। कुटज उन्हीं का है। विचार प्रवाह उन्हीं का, लेकिन वृत्त और विकास ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, एक दिन मैं आपको रचना करवा दूंगा, शायद कल समय मिलेगा तो कल ही मैं सारी रचनाएं करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं या आगे भी आ सकते हैं, वैसे टाइप की सारी रचनाएं मैं और कवियों के नाम करवा दूंगा। एक दो बार आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिएगा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही है। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका उत्तर खुद से देने की कोशिश कीजिए, ना आए या आता है तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए आप वीडियो को प्ले कर दीजिए, तो आपका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि गोधूम, ये पूछा है परीक्षा में और मुझे लगता है कि इस बार भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो गोधूम शब्द तद्भव है, इसका ऑप्शन ये है यहाँ पे सही है, गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गेहूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि आचार का विलोम शब्द है। आचार का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले ही मिल जा रहा है हमें उत्तर, तो इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आपको टाइम पूरा देना है, जितना आपका समय है पूरा समय देना है, वो सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आचार का विलोम क्या होगा, अनाचार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द्रौपदी का पर्याय नहीं है। इसमें द्रौपदी का पर्याय आपसे पूछ रहा है, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। तो यहाँ पे पांचाली, हाँ ये तो है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। रमणी गलत है, यज्ञसेनी सही है, द्रुपद सुता ये भी सही है। तो यानी कि इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या निकल के आया, बी यहाँ पे। ठीक है, रमणी। ठीक है, रमणी ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि से जो है ये कारक का चिन्ह होता है, तो से विभक्ति में, ठीक है, से विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, ये पूछ रहा है। तो विभक्ति जो है यहाँ पे से के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है। तो संप्रदान जो कारक होता है उसमें आता है कि करण कारक में आता है, कर्म कारक में आता है कि संबंध कारक में आता है। तो इसका जो उत्तर है आपका यहाँ पे क्या होगा, करण। ठीक है, करण। कर्ता ने, इसका याद कर लेंगे आप, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से द्वारा। अब एक से और आता है तो वो अलगाव के लिए आता है, अलगाव। तो अलगाव किस में होता है, जो 5वां नंबर पे हमारा आता है। 5वां नंबर पे कौन आता है, अपादान। ठीक है, अपादान आता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा अगर से पूछेगा इसके क्षेत्र में। तो ये अलगाव के लिए बोध होता है। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो अब बंदर क्या कर रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कौन सा जो है कारक होगा।
तो इसमें आपको बताना था वहाँ पे अपादान, ठीक है। लेकिन हालांकि इस प्रश्न के लिए आपसे यहाँ पे इसके लिए ये के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन करण है, तो हम करण को ही मार्क करेंगे। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया है, इसलिए आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, फिर से देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे करण जो है सही हो जाएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे PDF फाइल में आपको मिल जाएंगी, आप चाहें तो आप ये टेलीग्राम चैनल सब जुड़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे। और बाकी यूट्यूब चैनल का लिंक है और वेबसाइट जो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है JantaInstituteNotes.in, यहाँ पे आप जो है विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 1-2 टीम मेम्बर्स को हम हायर करेंगे, तो वो जो है यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे आपको अच्छे कंटेंट। बाकी एक सपोर्टिंग वेबसाइट है हमारी जो हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं एडमिन यहाँ के, तो उनके साथ हमारा जो है यहाँ पे अच्छा रिलेशन है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।